इग्नू के जून 2025 टर्म एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन इस पेपर से आए हैं। आज की इस वीडियो में डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं इस बार के एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर जून 2025 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप में से काफ़ी बच्चों का ये पेपर होगा, तो आज की इस वीडियो में इसी को एनालाइज करूंगा। आपको बताऊंगी कि मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से दिए हैं और आने वाले टर्म एग्जाम में जो आपके पेपर बाकी हैं उनमें क्या संभावना रहेगी, कहाँ से क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्या आपको कम समय में करना होगा जिससे आप लोग न केवल पास हो पाए बल्कि एक अच्छे स्कोर भी डेफिनेटली क्रैक कर पाएँ। ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज फ्रेंड बात करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। ये वाला क्वेश्चन पेपर जून 2024 का है और ये क्वेश्चन पेपर है जून 2025 का। इसमें अगर मैं बात करूं तो दो पार्ट्स में गिवन होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। 25 मार्क्स के दोनों ही पार्ट होते हैं और ये दोनों ही आपको सेपरेट आंसर शीट पे करने होते हैं। पहली चीज़ मैं जो हमेशा कहता हूँ, क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया मिलता है कि पेपर कैसा आएगा, इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे। तो ये आप जरूर से देखा करें, जब भी आप पेपर देने जा रहे हो तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर से चेकआउट कर लो। आइडिया मिल जाता है प्रिपरेशंस का कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। चलिए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट पोस्टुलेट ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, और यही क्वेश्चन ना आपको इस वाले पेपर में देखने को मिलेगा और सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी। 4 नंबर का पहला ही क्वेश्चन आपका इसमें से आया हुआ है। समझ लो, तो कई क्वेश्चंस आपको एजिटेड मिलेंगे। जैसे ये वाला देखो, स्टेट 3 एप्लीकेशन ऑफ स्टूडेंट इक्वेशन, और ये सेम क्वेश्चन प्रीवियसली भी आया था। इसके अलावा मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन से अगेन एंड अगेन क्वेश्चन दिया जाता है इस पेपर में। इसके अलावा ये क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज ऑफ हैलोजन आर लार्ज एंड नेगेटिव। ये क्वेश्चन भी आपका असाइनमेंट और पीवाईक्यू में रेगुलर पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू और असाइनमेंट दोनों में ही कई बार रिपीट किया गया है। अगर मैं बात करूँ असाइनमेंट्स की, तो असाइनमेंट आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाते हैं। यहाँ पर भी कई क्वेश्चन ना आपके एजिटेड रहते हैं जो इसमें दिए गए होते हैं और वो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में भी था, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में भी था और ये पूछा जाता है। और ये कई बार ना सेम क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट से मिल जाते हैं। और ना केवल ये क्वेश्चन बल्कि और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको एजिटेड मिलेंगे एग्जामिनेशन से, आपके असाइनमेंट से, आपके एग्जामिनेशन में। जैसे रिजोनेंस स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी है असाइनमेंट, और यही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका रिजोनेंस का एग्जामिनेशंस में भी दे रखा है। फेसियर प्रोजेक्शन से भी क्वेश्चन आपके आते हैं और ये क्वेश्चंस ना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपको कई पैटर्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके सेम एजिटेड रिपीटेड हो रहे हैं, वो असाइनमेंट में भी हैं, पीवाईक्यू में भी हैं। तो यहाँ से ना 2-3 चीज़ें क्लियर आउट होती हैं। फिलहाल ये तो एक ही क्वेश्चन पेपर है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे देखो रेजोल्यूशन है और भी कई क्वेश्चंस हैं। जैसे प्लेन पोलराइज लाइट का क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, ये क्वेश्चंस आपका दिया गया है। और ये देख लो, सेम क्वेश्चंस ना कई बार रिपीट किए जाते हैं। नॉट ओनली कि इसी पेपर में आएगा बल्कि बाकी क्वेश्चन, बाकी पेपर्स में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। रेगुलर ऑब्जर्व हम करते हैं, कई चीज़ें आपकी ऐसी देखने को मिलती हैं जो रिपीट हो रही हैं। जैसे मैं इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो इसमें कई क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, होम फोन्स होमोनियम्स का बहुत बार रिपीट हुआ है। जीडी से क्वेश्चन आपका अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। ये ना केवल शॉर्ट में बनेगा बल्कि लॉन्ग में भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। फॉर्मल लेटर आपका रिपीटेड होता है, कई पेपर्स में आपका आएगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर आएगा ना तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रुप डिस्कशन की, ये भी आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर से ना आपको आइडिया मिलता है कि कई क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा रिपीटेशन आपके इंग्लिश के पेपर में देखने को मिलती है। जितने थ्योरेटिकल पेपर है ना उनमें बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस है। और मैथमेटिक्स या साइंस बैकग्राउंड से तो वहाँ पे रिपीटेशन थोड़ी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट किए जाते हैं, वैल्यूज़ को चेंज किया जाता है, टॉपिक चेंज किए जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको एज इट सेम मिलेगा, लेकिन कई क्वेश्चन आपके मतलब ऐसा समझो कि 60% क्वेश्चन आपके ना पीवाईक्यू से डायरेक्ट आ जाते हैं, जो आपकी पासिंग के लिए ना बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब अगर आप पासिंग की सोच रहे हो तो रिपीटेड क्वेश्चंस को करो, 2-3 पेपर्स आप करके जाओ, पीवाईक्यू के असाइनमेंट करके जाओ, आप डेफिनेटली पास हो पाएंगे इग्नू के टर्म एग्ज़ाम के अंदर।
अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के, ये एमसीक्यू टाइप आते हैं, इसमें भी कई रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और जैसे ये टॉपिक हो गया, इससे हर बार क्वेश्चन दिया जाता है, इस वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड आपको मिलेंगे, मैंने मार्क भी किए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, जिसमें हमने आंसर की डिस्कस की थी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, उसमें डिटेल में बात की है। इसके अलावा अगर हम बात करें MSO3 की सोशलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ना केवल ये क्वेश्चन पेपर हैं बल्कि और भी सब्जेक्ट आपके जैसे MBA के कोर्सेज़ हैं, MMPC वाली सभी सीरीज़ के 1 to 20। इसके अलावा आपके कॉमर्स की बात करें, BA की बात करें, सभी के प्रीवियसली सॉल्व क्वेश्चन पेपर, वो भी इस प्रकार से जो वर्ड फॉर्म में है, जो ईजी टू रीड है, अंडरस्टेबल हैं, जो आपकी एग्ज़ाम तैयारी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आपको यहाँ से ना केवल सॉल्यूशन पता चलते हैं बल्कि ये भी पता चलता है लिखना कैसे है। प्रेजेंटेशन स्किल भी आपकी यहाँ से इम्प्रूव हो जाती हैं, क्योंकि ये आंसर्स ना उसी वे में प्रिपेयर किए गए हैं ताकि एग्ज़ाम्स के लिए ना प्रॉपर रेडी हो पाएँ। आपको सभी कोर्सेज़ के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मिल जाते हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी आप लोग भी जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसके क्वेश्चन पेपर ज़रूर से शेयर करें। स्क्रीन पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, उस पर आप एग्ज़ाम होने के बाद में क्वेश्चन पेपर ज़रूर से सेंड कर दें। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको फ्री में ना एक गेस्ट पेपर या सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा आपकी कोर्सेज़ का। और अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए तो आप लोग फ्री के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे कई बार आपके लिए क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर, गेस्ट पेपर और असाइनमेंट भी फ्री में शेयर किए जाते हैं। और अगर आपको पेड सॉल्यूशन वाई करने हैं तो आप उसके लिए AD Summit को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सभी कोर्सेज़ के पेड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ऑल राइट स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको इस पेपर के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी थी, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं। और फाइनल वन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को जो स्टडी फॉलो करनी है, जो रिपीटेशन है, वो आप लोग करिए। 3 PYQ कर लो और 2 से 3 आप असाइनमेंट कर लो, इनाफ है आपके पास होने के लिए। बस शर्त ये है कि पेपर में ना आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना और तैयारी थोड़ी अच्छे से कर लेना, बाकी आप पास हो जाओगे और अच्छे स्कोर भी डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। ऑल राइट स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। आने वाले टाइम में और भी क्वेश्चन पेपर्स के साथ और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। आप ज़रूर से क्वेश्चन पेपर शेयर करना ताकि आपको एक रिवॉर्ड भी मिल पाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें, कमेंट में अपनी राय जरूर से दें। मिलते हैं एक और अपडेट, एक और न्यू वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।